मैं अपने सारे मेंबर पार्लियामेंट, प्रोविंशियल और नेशनल असेंबली के, मैं अपने चीफ मिनिस्टर उस्मान बुज़दार आपको, गवर्नर साहब, मैंने नौजवानों, आप जरा मेरी बात गौर से आपने सुननी है कि मेरी जितनी उम्र है सारी दुनिया फिरा हूं मैं। कोई दुनिया का शायद ही मुल्क है जो मैं नहीं देखा। आपको पैगाम देना चाहता हूं वो ये कि जब तक एक कौम आ जाता है और सारे नौकरों के बैंकों में 1600 करोड़ रुपए आ जाता है, अब इसका केस लगा हुआ है। पाकिस्तान की शान है आप, पाकिस्तान की पूरी दुनिया में पहचान है आप, पाकिस्तान की जान है आप, ऑपोजिशन के लिए तूफान है आप, पाकिस्तान के कप्तान है आप, पाकिस्तान के खान है आप, इमरान खान है आप। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। सबसे पहले कमालिया, कमालिया में भी डीजल सस्ता हो गया है। बड़ा पैसा खर्च किया हमने डीजल और पेट्रोल को सस्ता करना। तो मैं सबसे पहले जनाब रियाज फतेहाना साहब आपको आज खराज तहसीन पेश करता हूं। माशाअल्लाह, मैं नहीं समझता था कि कमालिया में इस तरह का पंडाल आप भरेंगे जिसमें नौजवानों के अलावा हमारी बहनें, हमारी ख्वातीन भी आएंगी। आपको मैं मुबारक देता हूं। मैं अपने सारे मेंबर पार्लियामेंट, प्रोविंशियल और नेशनल असेंबली के, मैं अपने चीफ मिनिस्टर उस्मान बुज़दार आपको, गवर्नर साहब, चौधरी सरवर आपको और मेरे जितने भी मोअज़्ज़ज़ मेहमान हैं, मैं सबको आज मुबारक देता हूं इस बड़े 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 जलसे पे। अच्छा, मैं आज अपनी आपसे जो बातचीत है वो शुरू करता हूं शुक्रिया अदा करने के लिए। किसका शुक्रिया अदा करने के लिए? सबसे पहले आसिफ जरदारी, आपका शुक्रिया। उसके बाद जिसकी कीमत नीचे आ गई है डीजल, उसका शुक्रिया। लेकिन सबसे ज्यादा मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जो पाकिस्तान का जूते पॉलिश करने वाला एक्सपर्ट, जूता देखता है तो पॉलिश शुरू कर देता है, वो है मकसूद चपरासी वाला शहबाज शरीफ। मैं इन तीन का आज इसलिए शुक्रिया अदा करता हूं कि इन्होंने, इनकी शक्लें देख के लोगों को इतना खौफ आया कि ये फिर से वापस ना आ जाएं कि अल्लाह ने सारों के दिल
मेरी तरफ मोड़ दिए, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। वो लोग हमारी पार्टी में जो 10 साल से सो गए थे, वो लोग जो तहरीक इंसाफ से दूर हो गए थे, वो ये थ्री स्टूजेस की शक्लें देख के सब वापस आ गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन मेरे पाकिस्तानियों, कमालिया के बाशऊर लोगों, मेरा आज का यहां आने का सबसे बड़ा एक मकसद है, मैंने नौजवानों, आप जरा मेरी बात गौर से आपने सुननी है कि मेरी जितनी उम्र है, सारी दुनिया फिरा हूं मैं। कोई दुनिया का शायद ही मुल्क है जो मैं नहीं देखा। बरतानिया का जो सारा निजाम, उनकी जमहूरियत, उनका सारा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, उस कौम का किरदार मैंने बड़े गौर से अंदर से देखा है। शायद ही पाकिस्तान में, बल्कि कोई पाकिस्तान में सियासतदान है ही नहीं ऐसा जो इतना, जिसका गौर से और अंदरूनी मुताला बरतानिया के सिस्टम का जो मेरा है। तो मैं जो आपको नौजवानों, क्योंकि नौजवान आप इस मुल्क का मुस्तकबिल है, तो जो मैं आपको पैगाम देना चाहता हूं वो ये कि जब तक एक कौम अच्छे की और बुरे की तमीज नहीं करती, वो कौम मर जाती है। मौलाना रूमी से किसी ने पूछा कि मौलाना साहब एक कौम कैसे मरती है, तो मौलाना रूमी ने कहा कि दो दरख्तों की मिसाल दी, एक बहुत खूबसूरत दरख्त खुशबूदार और एक बड़ा बदसूरत दरख्त। कहता इन दोनों दरख्तों के अंदर जब एक कौम फर्क करना खत्म हो जाता है, यानी कि अच्छे और बुरे की कौम तमीज खत्म करती है, मर जाती है। जो वो माशरा मैंने अंदर से देखा है, नौजवानों, जो माशरा मैंने देखा है, अल्लाह का हुक्म है कुरान में, बार बार अल्लाह ने हुक्म दिया कुरान में, अमर बिल मारूफ। उसका हुक्म यह है कौम को, हुकूमत को नहीं। हुकूमत को उसने कहा कि कानून की बालादस्ती कायम करो, इंसाफ दो, फलाई रियासत बनाओ, इंसानियत का निजाम लेके आओ, जो आपका कमजोर तबका उसकी मदद करो। लेकिन अवाम को अल्लाह ने हुक्म दिया है कि तुम अच्छाई के साथ खड़े हो और बुराई के खिलाफ जहाद लड़ो। अल्लाह ने इंसानों को ये सुने नौजवानों, जब आप अच्छाई देखते हैं, बुराई देखते हैं माशरे में, जब आप माशरे में अच्छाई और बुराई देखते हैं, तो अल्लाह ने आपके हाथ में यह फैसला नहीं छोड़ा कि मैं ना अच्छाई की तरफ ना बुराई की तरफ, मैं न्यूट्रल हूं। न्यूट्रल का उसने फैसला इंसान को नहीं दिया, या आप इधर हैं या उधर हैं। जब आप ये देखते हैं कि इस मुल्क के वो सबसे बड़े चोर जो 30 साल से इस मुल्क को लूट रहे हैं, जिनके ऊपर नैब में केसेस हैं, जिनमें से एक का नाम ले तो लोग डीजल डीजल क्यों शोर मचाते हैं। लोग इसलिए शोर मचाते हैं
कि सियासत करते हो इस्लाम के नाम पे और अपना जमीर बेचते हो डीजल के परमिट के ऊपर। दूसरी तरफ इस मुल्क की बड़ी बीमारी जरदारी, अरबों रुपए के इसके ऊपर नैब में केसेस हैं। और कौन से केसेस हैं? फेक अकाउंट्स के, जाली अकाउंट्स, इन्होंने चोरी का पैसा जाली अकाउंट्स में डाल के बाहर भेजा। अरबों रुपए के केसेस पड़े हुए नैब में। और तीसरा, चेरी ब्लॉसम्स। आपको पता है चेरी ब्लॉसम ज्यादा जूता ज्यादा चमकता है उससे। तो चेरी ब्लॉसम शरीफ, अब शहबाज शरीफ का सुन लो। एक दिन पता चलता है कि इसका चपड़ासी जिसका नाम मकसूद था, उसके बैंक में सिर्फ 375 करोड़ रुपया आ जाता है और सारे नौकरों के बैंकों में 1600 करोड़ रुपया आ जाता है। अब इसका केस लगा हुआ है, इसके केस का फैसला होना है। अभी तक बचता रहा है। कभी कमर में दर्द हो जाती है, कभी वकील नहीं आता, कभी जज को टाइम ले लेता है। इसको भी पता है कि इसका टाइम आने वाला है। इसको पता है कि अगर ये इमरान खान और थोड़ी देर चल गया तो शहबाज शरीफ ने जेल में जाना है। और फिर एक चौथा फनकार है। चौथा फनकार वो है, कौन है वो चौथा फनकार? लंदन में बैठा हुआ है। उसका, अब जरा उसका सुनो, उसका केस क्या है? पहले तो अदालत से वो मुजरिम करार दे दिया गया। उसकी बेटी के नाम पे पैनामा पेपर के इंकशाफ में पता चला कि 4 बड़े बड़े अरबों रुपए के लंदन के सबसे महंगे इलाके में 4 बड़े बड़े महलात उसकी बेटी के नाम पे निकल आया। हमने तो नहीं निकाले, पैनामा पेपर के अंदर आ गया। अब उसका भी केस चल रहा है। तो ये सारे नैबज़दा इकट्ठे हुए, इन सारों ने मिलके कहा कि देखो, पहले तो हमने सोचा था कि इमरान खान अभी गया, जब हमारा मुल्क आए तो दिवालिया निकला हुआ था। सारों ने कहा कि तुम मुल्क को निकाल ही नहीं सकता। वो मुल्क निकल गया। फिर कोरोना आ गया। जब कोरोना आया, कमालिया, माशाल्लाह, बड़ा शऊर है आप में नौजवानों, बड़ा शऊर है। शहबाज शरीफ उस वक्त लंदन में बैठा हुआ था। बेटे को इसने बाहर भिजवा दिया था, दामाद को बाहर भिजवा दिया था, नवाज शरीफ के बेटे बाहर बैठे थे, इसहाक डार बाहर बैठा था, उनके बेटे बाहर बैठे थे, सब लंदन में बैठे थे। इस तरह लगता है कि ये ग्वाल मंडी में नहीं पैदा हुए, ये सारे लंदन में मलकाए क्वीन उसके घर में पैदा हुए हैं सारे। ये इसहाक डार माशाल्लाह बड़े मेहनत कश थे। उनके वालिद साइकिलों की दुकान थी। आज अगर आप उसका रहन सहन देखें और उसके बच्चों का, तो आपको पता चलेगा कि कितना पैसा इस मुल्क का ये लूट के बाहर लेके गए हैं। तो ये सारे इन्होंने मिलकर फैसला किया कि एक ही तरीका है, इमरान खान की हुकूमत गिराओ, इक्तदार में आओ और सबसे पहला काम
ये क्या करेंगे? क्या बैठे हैं, क्या काम करेंगे? नैब को खत्म करेंगे, अपने करप्शन केस खत्म करेंगे। पहले उन्होंने पूरी कोशिश की कि इमरान खान इनको एनआरओ दे देगा, मुशर्रफ ने इनको एनआरओ दे दिया। जितनी इन्होंने पहले जितनी करप्शन की थी वो सब माफ हो गई। इन्होंने फिर से आए 10 साल दोनों हाथों से मुल्क को लूटा। केस इनके तब बने और जोर इमरान खान पे लगा रहे हैं कि अगर आपने हमें करप्शन केस माफ ना किए तो हम आपकी हुकूमत ही चलने देंगे। मैं बार बार ये 3 चूहों को पैगाम दे रहा हूं कि हुकूमत जानी तो मामूली चीज है। 3 स्टूजेस, चूहे तो बड़ी चूहो, हुकूमत जानी तो मामूली चीज है। मेरी जान भी चली जाए तुम्हें मैं कभी नहीं छोड़ूंगा।